सोच रहे थे कि कब बाहर आए। बाहर में जो इस तरह का उपद्रोही बोल रहे हमारा आदिवासी समाज को, जो शांतिपूर्ण ढंग से हर काम को करते हैं, ऐसे समाज के लोगों को उपद्रोही करार दे रहा था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग। इससे भी बहुत आक्रोश, समाज का भी आक्रोश है, मेरा भी आक्रोश है। हमारा आंदोलनकारी साथी बहुत सारे हैं, हम और पूर्णो अकेले नहीं हैं। और हम लोग अकेले कभी भी महसूस नहीं करते हैं कि हमारे साथ हमारे झारखंड के सभी आदिवासी समाज के लोग हमारे साथ हैं ना। जो हम लोग को प्यार मोहब्बत दिए और हम लोग घुसने के उपरांत जो आज झारखंड के अंदर जो बहुत सारा हम लोग के क्रांतिकारी भाई यहाँ से जो उलगुलान की जो बिगुल फूके हैं, उसके लिए मैं जेल के अंदर से सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते जो ग्राम सभा की लड़ाई है और खुटकट्टी की लड़ाई है, निरंतर लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई हमारा बिरसा मुंडा ने लड़ा था और हमको यह हक अधिकार मिला है, तो किसी भी हालत में ये लेके रहेंगे, हम ये छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा जिंदाबाद और ये उलगुलान होके रहेगा। देखिए, ये दहाड़ नहीं, ये आंधी है, आंधी। और सोच रहे थे कि पूर्णो और राधे को कैद कर लेंगे, तो भैया जमीन भी हमारा, घर भी हमारा। तुम कैद नहीं किए थे, तुमने हमें उस जगह में रखा था कि हम और गर्म होके निकलेंगे और खतरनाक होके निकलेंगे। हाँ, ये टेररिस्ट है, हाँ ये आतंकवादी है, लेकिन जमीन बचाने वाले आतंकवादी है और जमीन के अधिकार को बचाने वाले ये टेररिस्ट है। अगर आप टेररिस्ट को के नजर से देखना चाहते हैं तो ये जमीन बचाने वाला टेररिस्ट है और अधिकारों को बचाने वाला आतंकवादी है। हम तो कहेंगे जितने भी आंदोलनकारी को जरूर अगर समाज के नाम पर लड़ते हैं तो जेल आना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। और जो जेल नहीं आया वो समाज से हम चाहते हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी लड़ रहा है, लेकिन जेल आने से ये हमको महसूस हुआ कि इसमें कुछ नहीं है। आदिवासी समाज का आशीर्वाद, आदिवासी समाज का क्रांति और माँ देवड़ी का ये आशीर्वाद रहा है। आज इनके ये कंधे पर आप जो देख रहे हैं कि माँ का जो आशीर्वाद स्वरूप जो चुनरी उड़ाए गए हैं, तो ये उनका आशीर्वाद है कि ये कम समय में निकले और आदिवासी समाज को अब नई क्रांति की ओर लेकर जाएंगे। और देवड़ी दिरी में फिर से करी, देवड़ी दिरी हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा और उसे हम लेकर रहेंगे। सम्मान पूर्वक मिल गया तो ठीक है, अन्यथा छीन कर लेंगे। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के होटवार जेल के बाहर हैं। आपको पता है कि देवड़ी दिरी मसले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और विगत 7 सितंबर को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और लगभग 1 महीने से होटवार जेल में राधा कृष्ण मुंडा और पूरन सिंह मुंडा इस जेल में थे लगभग 1 महीने से। और आज जमानत मिली है और आज ये जेल से बाहर निकले हैं। और ये पूरा कुंभा आप देख सकते हैं, जमशेदपुर से, रांची से, तमाड़ से निकल के लोग इनके वेलकम के लिए आए हैं, स्वागत कर रहे हैं। और गले में माला देखकर समझ सकते हैं कि आज लोग कैसे इनका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल देवरी दिरी का मामला हमें बताने की जरूरत नहीं है। देवरी दिरी का जो विवाद है लगभग अब पूरा झारखंड जान चुका है और इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, आज जमानत मिली है। फिलहाल बातचीत करते हैं इनसे। सबसे पहले हम लोग राधा कृष्ण दास से बातचीत करेंगे। दादा, बहुत बहुत स्वागत। जेल से बाहर आए लगभग 1 महीना हो गया है। आपने जो आंदोलन शुरू किया था, आपके जेल जाने की बात लगातार ये जारी था, आप देख पा रहे थे अंदर से अखबारों के माध्यम से? हाँ, देख रहे थे अखबार के माध्यम से और सोच रहे थे कि कब बाहर आए। बाहर में जो इस तरह का उपद्रोही बोल रहे हमारा आदिवासी समाज को, जो शांतिपूर्ण ढंग से हर काम को करते हैं, ऐसे समाज के लोगों को उपद्रोही करार दे रहा था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग। इससे भी बहुत आक्रोश, समाज का भी आक्रोश है, मेरा भी आक्रोश है। दादा, लगातार अखबार में तो देख रहे थे बड़ा बड़ा सम्मेलन हुआ है, बैठकें हुई है, क्या समझ में आ रहा था कि आप लोगों ने समाज को जगाने का जो काम किया था वो कहीं ना कहीं सफल दिख रहा था? दिख रहा था, हाँ। सफल दिख रहा था कि हमारे पीछे हमारा आंदोलनकारी साथी बहुत सारे हैं, हम और पूर्णो अकेले नहीं हैं। और हम लोग अकेले कभी भी महसूस नहीं करते हैं कि हमारे साथ हमारे झारखंड के सभी आदिवासी समाज के लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल
समाज के लोग हैं। और देखिए पुरंदा भी हमारे साथ हैं, आज ये भी जेल से बाहर निकले हैं। पुरंदा, लोगों का इतना प्यार, इतना सम्मान, पूरा आप लोगों का गला भर गया है, गुलदस्ते आ रहे हैं। लोग यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा से आपका इंतजार कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे हैं? लगातार 1 महीने के बाद अभी आप बाहर आए हैं। मैं हमारे आदिवासी भाई को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जब हम लोग जेल घुसे और इतना जो हम लोग को प्यार मोहब्बत दिए, और हम लोग घुसने के उपरांत जो आज झारखंड के अंदर जो बहुत सारा हम लोग के क्रांतिकारी भाई यहाँ से जो उलगुलान की जो बिगुल फूके हैं, उसके लिए मैं जेल के अंदर से सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे चारों तरफ से आज हमारे जो बिरसा कारागाह में आए और हमको रिसीविंग किए, और हमको अपने समाज के व्यक्तियों ने जिस टाइप का आज हमें जो इज्जत और सम्मान दिया, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जिस टाइप का हम ग्राम सभा की लड़ाई को एक अंजाम दे रहे हैं, इसमें हमारा जैसे राधा दा बोला कि न केंद्र सरकार न राज्य सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हमारा ये ऐलान है कि यह पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते जो ग्राम सभा की लड़ाई है और खुटकट्टी की लड़ाई है, निरंतर लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई हमारा बिरसा मुंडा ने लड़ा था, और हमको यह हक अधिकार मिला है, तो किसी भी हालत में ये लेके रहेंगे, हम ये छोड़ेंगे नहीं। ये हमारा जिंदाबाद, और ये उलगुलान होके रहेगा। देवरी दीरी का जो मामला है अभी तो लगभग चल ही रहा है, लेकिन जो आप लोगों ने शुरू किया था, क्या लगता है बाहर आ गए हैं तो अभी और तेज होगा आंदोलन? ये एक संवैधानिक आंदोलन है, और ये संवैधानिक आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। कि देश ये संविधान से चलता है, और ये संविधान के ये जो संविधान को खत्म करने वाले जो असामाजिक तत्व जो बोल रहे हैं आज आदिवासियों को, जो आज आदिवासी लड़के झारखंड लिए हैं, और उसी झारखंड के आदिवासियों को असामाजिक कहने वाले ये आदमी है कौन? हम तो ये पूछना चाहते हैं। देखिए, ये जेल आना जाना ये तो आंदोलनकारी की, और एक कहते हैं कि एक जो लड़ाई लड़ने वालों के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। और हम तो कहेंगे जितने भी आंदोलनकारी को जरूर अगर समाज के नाम पर लड़ते हैं तो जेल आना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। और जो जेल नहीं आया वो समाज से हम चाहते हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी लड़ रहा है, लेकिन जेल आने से ये हमको महसूस हुआ कि इसमें कुछ नहीं है। जो लड़ाई लड़ता है इसमें से हौसला मिलता है। जेल को लेके जो डरते हैं लोग, अरे नहीं करेंगे जेल हो जाएगा। हम अपने समाज से कहना चाहते हैं कि आज तक आदिवासी समाज किसी चीज से डरा नहीं है, ना डरेगा। लेकिन ये अगर बनाया गया है तो आदमी के लिए बनाया गया है, और हम इसमें फक्र हुआ कि मैं जेल में आया और मेरा समाज ने हमको 100% सपोर्ट किया। और आज हम इतना समाज के बीच में आज देख रहे हैं, हमारा हौसला और भी बुलंद हुआ। राधा कृष्ण दा, बीच रास्ते में आपकी गिरफ्तारी हुई थी, आधे रास्ते से आप लोगों को उठाया है। लोग ये कह रहे थे कि उग्रवादी की तरह उठा लिया, किसी बड़े क्रिमिनल की तरह उठा लिया, लेकिन लोग आज आपको एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं, क्या कहिए? ये जो हमारे समाज के लोगों का जो सोच है बिल्कुल ही सही सोच है कि ये क्रांतिकारी को ऐसे, बिरसा मुंडा को भी तो ऐसे ही जंगल से उठाया था, हम लोग को तो कम से कम NH से उठाया था। दूसरा बात, ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये भारत सरकार को पहचान नहीं पा रहा है। भारत सरकार का अधिकार को केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुचल रहा है। हम लोग भारत सरकार के लोग हैं, हम लोग का सरकार चलती है। ये जो अशोक स्तंभ जानते हैं, ये 4 शेर का मूर्ति है कि हमारा चारों तरफ शेर है, ये प्रतीक है हमारा। ये अशोक छाप हमको बताता है। जिस दिन वोट देना बंद करेगा केंद्र सरकार बनाना, राज्य सरकार बनाना बंद करेगा आदिवासी समाज, उस दिन हमारा असली अधिकार आएगा। शेर जेल से, देखिए शेर जेल से निकले हैं और दहाड़ना शुरू हो गया है। फिलहाल दिनकर हम वही कह रहे कि शेर बाहर निकले, दहाड़ना शुरू हो गया है। देखिए, ये दहाड़ नहीं, ये आंधी है, आंधी। और सोच रहे थे कि पूर्णो और राधे को कैद कर लेंगे, तो भैया जमीन भी हमारा, घर भी हमारा। तुम कैद नहीं किए थे, तुमने हमें उस जगह में रखा था कि हम और गर्म होके निकलेंगे और खतरनाक होके निकलेंगे। तो जो सोच रहे थे कि वो लोग पांडा और मुंडा, विकास मुंडा और जैसे RSS के लोग ये सोच रहे थे कि हमारे दादा लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बीच सड़क में आपने सही कहा कि आतंकवादी टेररिस्ट, तो हाँ ये टेररिस्ट है, हाँ ये आतंकवादी है, लेकिन जमीन बचाने वाले आतंकवादी है और जमीन के अधिकार को बचाने वाले ये टेररिस्ट है। अगर आप टेररिस्ट को के नजर से देखना चाहते हैं तो ये जमीन बचाने वाले टेररिस्ट है और अधिकारों को बचाने वाला आतंकवादी है। और जिस तरह से आज ये हमारे दोनों दादा निकले हैं, तो हमें गर्व से फक्र होता है कि आंदोलन अब थमेगा नहीं,
पूरे झारखंड में गूंजेगा। सिर्फ ये तमाड़ का मामला नहीं है, चाहे वो पारसनाथ हो, चाहे वो जगन्नाथ का मंदिर हो, चाहे वो हमारा सुतियामे पहाड़ हो, चाहे हमारा मारंगपुर हो, ये सारे स्थल को अब हम छीन के लेंगे और तीर के नोक पे लेंगे। एक हाथ में एकदम होगी, एक हाथ में संविधान होगा और एक हाथ में तीर धनुष होगा। जिस चीज से तुम मानोगे हम उसी चीज से तुमको मारेंगे। चलिए लक्ष्मीदा हमारे साथ। लक्ष्मीदा, लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया, 1 महीना इस मुद्दे को जिंदा रखा है। दोनों आज क्रांतिकारी भाई निकल कर आए हैं, क्या कहिएगा, खुश हैं? ये खुशी का बात तो है ही, साथ भी इनके जेल में रहने से भी हजारों लोगों ने दिन रात एक करके लगातार स्वतःस्फूर्त ढंग से, चाहे 11 सितंबर का जुटान हो या 29 सितंबर का जुटान हो, या जो लगातार जो जन विरोध चल रहा है, ये आगाज है आने वाले कल के लिए झारखंड की सरकार को, भारत सरकार को, कि जो आदिवासियों का हक अधिकार, जो राइट्स है 5 अनुसूची, जैसे कि सभी साथी 5 अनुसूची की बात कर रहे हैं, बाहरी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। इस मुद्दों को लेकर, जमीन की मालिकाना को लेकर, मुंडारी खुदकुशी को लेकर, वेब शेड्यूल इलाका का जो संरक्षण भारतीय संविधान ने दिया है, या जो गलत तरीके से ट्रस्ट बनाकर वहाँ आदिवासियों को उसके अधिकारों से वंचित करके हाशिए में धकेलने की जो साजिश हो रही है, इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई का ये आगाज होगा आने वाले कल में। और इसको लेकर झारखंड नहीं देश भर के आदिवासी किसानों को लड़ेंगे। चलिए कुंद्रा सिंह मुंडा से बातचीत करते हैं। लगातार सभी ने मिलकर जिंदा रखा था इस आंदोलन को और अब निकल गए हैं तो धार और तेज होगी। अब ज्यादा बल दिख रहा है, बातों में वही तेजपन है। क्या लग रहा है? हमें लगा था कि भाई अंदर जाएंगे तो थोड़े से मुरझा के निकलेंगे, लेकिन और ज्यादा ये खिलकर निकले हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये बिरसा मुंडा के वंशज हैं और आदिवासी खून है इनके अंदर, जो कभी ठंडा नहीं होता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो वकील इनके लिए लड़े कोर्ट में, उन्होंने इतना अच्छा बहस करके इनको कम समय में निकाला, ये उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। दूसरी बात कहूँगी कि आदिवासी समाज का आशीर्वाद, आदिवासी समाज का क्रांति और माँ देवड़ी का ये आशीर्वाद रहा है। आज इनके ये कंधे पर आप जो देख रहे हैं कि माँ का जो आशीर्वाद स्वरूप जो चुनरी उड़ाए गए हैं, तो ये उनका आशीर्वाद है कि ये कम समय में निकले और आदिवासी समाज को अब नई क्रांति की ओर लेकर जाएंगे। और देवड़ी दिरी में फिर से करी, देवड़ी दिरी हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा और उसे हम लेकर रहेंगे। सम्मान पूर्वक मिल गया तो ठीक है, अन्यथा छीन कर लेंगे। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों में वो ज्यादा एनर्जी दिख रही है, बातों में, शब्दों में। दादा, कितना ज्यादा आज लग रहा है कि अब आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि जिन्होंने शुरुआत की थी अब वो जेल से बाहर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, शुरुआत किसी न किसी से तो होता ही है। कोई अगर शुरू ही न करे तो किसी भी चीज का शुरुआत ही नहीं होता है। सही बात है। और हम भी सबसे पहले तो ये भी कहना चाहेंगे कि मेरे ऊपर भी जो एक्ट लगा है वो भी बिरसा मुंडा का 2 एक्ट लगा है। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं जिसे अपना आदर्श मानता हूँ उसी के एक्ट मुझे भी लगा है और उसी कारण हमको जेल भी हुआ। इसलिए मैं तो क्या बोलें इसको, अपने आप को बिरसा ही मानता हूँ। आपको जेल हो चुकी है इसी मसले में? नहीं, हाँ, इसी मसले में हुआ थोड़ा सा। क्योंकि आप लोगों की तो लंबी लड़ाई चली है ना देवरी दिरी मामले में। हाँ, इसमें तो चली है। चलिए, उनके गांव से लोग आए हैं। दादा, क्या लग रहा है ये सम्मेलन सक्सेसफुल लग रहा है जब लोगों का जमावड़ा तमाड़ आया था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल में जो जुड़े हैं सबको मैं जोहार करता हूँ। आज जो पूर्णिमा चांद जो बोला जाता है ना, आज पूरा पूर्णिमा चांद की तरह हम लोग खुशी हैं। ये लड़ाई, ये जो राज्य सरकार था, यहाँ से ही हम लोग बिरसा करा में अभी खड़े हैं, यहीं से शुरू हो गया। सब आदिवासी लोग को आजाद दिलाने का एक सिग्नल दे दिए हैं। ये लड़ाई अंतिम होने वाला नहीं है। जब तक जितना मेरा संविधान में दिया हुआ, जब तक उल्लंघन होगा तो यही लड़ाई आगे लड़ते जाएंगे। फिलहाल बहुत सारे लोग आए हैं, बातचीत करेंगे। कितना बजे से आए हैं आप लोग? हम लोग करीबन ऐसे तो कोर्ट में आ गए थे 1 बजे के आसपास। इसके बाद से कोर्ट में जितनी प्रक्रिया चली है उसमें कागजी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी बनने में समय लगता है और कोर्ट का जो नियम है वो तो हम लोग को पालन करना ही पड़ेगा। तभी से हम लोग उस पर प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर वहाँ के
जितने भी कोर्ट के अधिकारी लोग हैं उनसे प्रयास करके, उनको बोल करके, जल्दी से रिक्वेस्ट करके हम लोग कागज़ को यहाँ पर भिजवाएं। और हम लोग चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो क्रांतिकारी वीर हमारे समक्ष आ जाए, हम लोग उनको देख पाए अपने नज़रों से। क्योंकि इससे पहले जब भी इनके साथ में मुलाकात होती थी तो कहीं ना कहीं पिंजरे के उस पार इस तरफ का मतलब वो जो सलाखें होती थी हम लोगों को काफ़ी चुभती थी। आज हमारे सामने खड़े हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हमारा जितना भी प्रयास रहा है कानूनी प्रक्रिया और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी प्रावधान है, हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सामने आए और लोगों को हम लोग बताएं। और सरकार को भी इसके लिए हम लोग मनवाने के लिए जो भी कदम उठाने के लिए चाहेंगे, हम लोग मतलब उस पर तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। गेंदा फूल लेके आए थे, पहनाए कि नहीं, बस ये बताइए। गेंदा फूल लेके आए थे, देखिए ना दोनों जोड़ा जोड़ा लगा हुआ है। एक बार कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिएगा, जोड़ा जोड़ा लगा हुआ है। ये हम लोग का आदिवासी एकता का उल्लंघन है। बाद बाकी कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारे विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, हड़की ब्लॉक से आए हैं। आइए, इन लोग को फोटो खिंचाने देते हैं, हम लोग साइड होके बातचीत करते हैं। हाँ दादा जी, अड़की से आए हैं। अड़की से आए हैं, हाँ। क्या कहिएगा, अड़की, तमाड़, 2-3 ये प्रखंड के लोग बहुत परेशान थे इनके जेल जाने से। अब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बढ़िया फील है। क्योंकि राधा कृष्ण मुंडा और पुरुषोत्तम मुंडा ने जो देवड़ी को लेकर आंदोलन किया था, शुरुआत किया था, लेकिन कुछ जो आरएसएस दलाल जैसे कहेंगे, इन लोगों ये द्वारा दबाव दे करके पुलिस प्रशासन को दबाव दिया गया, विधायक को दबाव दिया गया और गिरफ्तार करने का काम किया गया। ये अनैतिक था, असंवैधानिक तरीके से भी गिरफ्तार किया गया था, जिसका परिणाम स्वरूप है कि अब जल्दी छूट गए हैं, है ना। इसमें मतलब कानून ने इस बात को समझा कि गलत गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार किया गया है, गलत गिरफ्तार किया गया। इस बात को कानून भी समझा और ये जल्दी से बेल मिल गया है। चलिए, हमारे साथ पूरन सिंह मुंडा की धर्मपत्नी है, सुनीता नाम है इनका भी। कितनी खुशी है, पति बाहर आ गए हैं, चेहरे पे आपके वो झलकियां हमें नजर आ रही हैं। हमारी लास्ट मुलाकात सीएम हाउस में हुई थी, काफी निराश लग रहे थे आप। आज कैसा फील कर रहे हैं? आज पूरन सिंह बाहर आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तैयारी किए हैं? क्रांतिकारी बाहर आए हैं। तैयारी तो अभी नॉर्मल ही है मैम। कौन कौन आए हैं साथ में? सब आए हैं, परिवार से, गांव से सब आए। हमने सुना कि आप ही बेल के लिए दौड़ रहे थे सब जगह। हाँ, लेकिन हमारे साथ सब थे, जितने दादा लोग थे सब थे, सबका सहयोग है, सबने बहुत सहयोग किया हर एक चीज के लिए। तो ये पूरन सिंह मुंडा की पत्नी है और यहाँ पर राधा कृष्ण मुंडा की पत्नी भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी कितने खुश हैं, बाहर आ गए हैं राधा कृष्ण जी? हम लोग बहुत खुश हैं, इतना दिन जेल में थे तो आज निकला तो हम लोग बहुत खुश हैं। लड्डू वड्डू लाए हैं कि नहीं? हाँ, लाए हैं दीदी, लाए हैं। अच्छा, बहन है राधा कृष्ण मुंडा की, उनसे ही बातचीत करते हैं। दीदी, लंबा इंतजार रहा, 1 महीने का समय लगा है, लेकिन जल्दी निकल के आए हैं। कैसा लग रहा है भाई को आज जेल के बाहर देख रहे हैं? खुशी लग रहा है दीदी, बस खुशी लग रहा है। खुशी का महसूस नहीं हो रहा है, ये आने का हम लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग दिन रात एक ही कर रहे थे। अभी तो आ गए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है ना, बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं जेल जाने के बाद अब आपको इस आंदोलन में नहीं जाना है, ऐसा नहीं ना होगा? नहीं होगा। क्या होगा? आंदोलन फिर चलेगा। चलिए, परिवार का साथ है यहाँ पर और भी कुछ परिवार की महिलाएं आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप किस परिवार से हैं? राधा कृष्ण मुंडा के परिवार से हैं। अच्छा, आप क्या लगते हैं? उनकी बहन ही लगते हैं। अच्छा, बहन लगते हैं। कैसा लग रहा है आज भाई को जेल से बाहर? आज बहुत खुशी हो रही है। हाँ। 1 महीना के बाद घर से निकले हैं वहाँ से, तो आज तो बहुत ही खुश हैं हम लोग। कब आए थे आप लोग यहाँ पर? मतलब आज हमने सुना है कि आप दोपहर में ही आ गए थे, लेकिन इतनी रात में अभी छोड़े हैं। आज हम लोग दोपहर में ही आए थे, लगभग 1 बजे हम लोग कोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद कोर्ट का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ और फिर हम लोग वहां से करीबन 5 बजे हम लोग जेल गेट में हैं और 5 बजे से लेकर के अभी तक लंबे इंतज़ार के बाद अभी हम लोग मिले हैं, अभी छोड़े हैं उनको, तो बहुत खुश हैं।
चलिए, बहुत खुश हैं। और हम होटवार जेल के बाहर हैं, आप यहाँ सामने में देख सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोगों का लाइन लगा हुआ है फोटो खींचने के लिए। बहुत सारे लोग आज सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं। जितने साथी यहाँ पर आए हैं, तमाड़ से, रांची से, जमशेदपुर से, सभी लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें लेने के लिए ललायत हैं। फिलहाल ये सुखद यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद आज ये लोग जेल से बाहर निकले हैं। देवरी दिरी का जो मामला है आप सभी कोई जानते हैं। पुनः मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को ग्राम सभा हुई थी और इस ग्राम सभा को लेकर कई सारे आरोप इन पर लगे थे। लगभग 6 यहाँ पे धाराएं लगी थी, जिसमें से 4 नॉन बेलेबल धाराएं थी, लेकिन उसमें से देखिए बेल बहुत जल्दी मिल गई है, निचली अदालत से ही मिल गई है। हाईकोर्ट जाने का यहाँ पर नौबत नहीं आया और लोग इनके स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल आंदोलन की क्या रणनीति होगी, आगे क्या होगा आंदोलन का, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, यह आंदोलन की धार अब थोड़ी और तेज होगी, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी वो अब बाहर है और साथ ही साथ जिन्होंने आंदोलन को और तेज किया है वो सारे लोग अब मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि देवरी दिरी का जो आंदोलन है या कहां तक जा पाएगा। फिलहाल हम हैं इस होटवार जेल के बाहर, कोशिश करेंगे इस बाबत और लोगों से बातचीत हो, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।